नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। बिहार में नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के अनुरूप 7 नवंबर 2024 से तबादले हेतु आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। लेकिन जैसे ही 7 नवंबर 2024 से आवेदन आमंत्रण हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा मार्गदर्शिका लिखित रूप से पब्लिक डोमेन में लाया गया, उसके बाद से ही विवाद बढ़ सा गया है। नियोजित शिक्षक संतुष्ट नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं है कि उनके साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जो 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया था, जिसके अनुरूप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना था, उन शिक्षकों के साथ धोखा होते हुए नजर आ रहा है। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक पूर्व से इस आस में थे कि उन्हें जिस प्रकार से एक पाठक के रहते हुए एक नहीं कई बार पत्र पत्रांक के माध्यम से शहर के इर्द गिर्द के सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित करने का घोषणा किया गया है, उसी के अनुरूप उन्हें शहरी विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही परिणाम घोषणा के साथ साथ उन्हें लगभग सभी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को उनका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट प्रदान किया गया था, होम डिस्ट्रिक्ट प्रदान किया गया था और सभी निश्चिंत थे कि उनका जब भी पदस्थापना होगा, उनका फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट में ही पदस्थापना होगा। लेकिन जो तबादले का मार्गदर्शिका शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पूर्व में जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों को घोषणाएं की गई थी, उन सभी को नजरअंदाज करते हुए और गलत मंशा के भाव से, गलत नियति से नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले हैं, जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको जिला बदर करने का सजा दिया जा रहा है। जबकि माननीय पटना हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने यह शपथ दे रखा था कि कतई भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को यह मंशा नहीं है कि क्षमता परीक्षा के आड़ में किसी भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को परेशान किया जाए, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, उनको जिला बदर कर दिया जाए या उनको असहज असुरक्षित स्थानों पर यत्र तत्र पदस्थापित कर दिया जाए। बावजूद इसके तबादले की जो नीति तैयार की गई, तबादले की जो प्रक्रिया आरंभ की गई है, उसमें जबरन क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्देश प्रदान किया गया है कि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिका क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, यदि तबादले हेतु जो आमंत्रण लिया जा रहा है 7 नवंबर 2024 से, उसमें यदि वे आवेदन नहीं करते हैं तो उनको शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं भी पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब आपने देखा हाल फिलहाल में ही यूपी के हाईकोर्ट के द्वारा वहां के सरकार ने जो नई तबादला नीति बनाई थी, उसे रद्द कर दिया है। इस आधार पर रद्द किया गया है कि जो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है सभी को, उसका हनन हो रहा था। तो यहां भी उसी को आधार मानते हुए नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सभी माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के नेतृत्वकर्तागण एक बैनर तले एक मंच पर एक साथ बैठ करके और वे ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि इस मामले में वो किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करें, कैसे वे माननीय पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर इस नीति को चुनौती दें, कैसे तबादले की इस प्रक्रिया को चुनौती दें। और यदि नियोजित शिक्षक ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो यूपी की भांति ही बिहार में भी तबादला की यह नीति, तबादला की यह प्रक्रिया अधर में लटक सकता है, जिसके कारण वे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, चाहे पुराने वेतनमान वाले हों या फिर नए बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हों, जो वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं, तबादला न होने के कारण वे असहजता, असुरक्षा का मार झेल रहे हैं, जो हमेशा मानसिक तनाव में जीने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें नौकरी की खुशी तो है, लेकिन दूसरे तरफ नौकरी जिस स्थान पर उन्हें दिया गया है,
जिन क्षेत्रों के विद्यालय में उनको पदस्थापित किया गया है उससे वे कतई खुश नहीं हैं। तो वे चाहते हैं कि यथाशीघ्र उनका तबादला हो जाए, उनको गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रकार के भेदभावपूर्ण भरा जब रवैया अपनाया जा रहा है तो कहीं न कहीं शिक्षकों के बीच मतभेद तो उत्पन्न होगा ही, साथ ही शिक्षक शिक्षिकाएं इस नीति इस प्रक्रिया को माननीय पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर ले जाकर खड़े करने हेतु मजबूर होंगे। और जो तैयारियां चल रही है बैकग्राउंड में, हो सकता है कि हकीकत में कुछ ही दिनों में आपको यह देखने को मिले कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं इस नीति इस प्रक्रिया के विरुद्ध माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इस नीति इस प्रक्रिया को वे पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर खड़ा कर चुके हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद पटना हाईकोर्ट यूपी की भांति ही यहाँ के तबादले नीति को भी असंवैधानिक करार देते हुए और भेदभावपूर्ण मंशा का इसमें भाव रखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको रद्द कर दिया जाए। अब होता क्या है यह भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी जब आवेदन की प्रक्रिया चल रही है तो आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादले के लिए लालायित हैं, चाहते हैं कि आपका होम प्रखंड, होम अनुमंडल, होम डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापना हो जाए। और यदि आपको लगता है कि इस नीति से, इस प्रक्रिया से आपको लाभ मिल जाएगा, तबादले का आपको ऐच्छिक तबादला, आप सहज और सुरक्षित स्थानों पर पदस्थापित हो जाएंगे, तो अवश्य ही आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पोर्टल पर जा करके और तबादले के इस प्रक्रिया में भाग लें, आवेदन दें, ताकि आपके आवेदन पर विचार हो सके और शिक्षा विभाग आपको तबादला कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए।